ओम शांति। आज के बाबा की 2 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा सन्यास है सतो प्रधान बनने का सन्यास। और बाबा ने कहा वो सन्यास घर गृहस्थ में रह करके करना है, जंगल में नहीं जाना है। अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि, राज को जानने वाले ऋषि माना पवित्र। जो पवित्र बनते हैं वही इस राज को समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता भी मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति, कृति माना कर्म। जब इस सब चीजों पर हम अपने आप को पवित्र बनाने का ध्यान रखते हैं तो सबसे बड़ा सन्यास भी अपना है और सबसे बड़ी पढ़ाई भी अपने लिए है, पुरुषार्थ भी सब अपने लिए है। और अगर अपने आप को तैयार कर लिया, बना लिया, तो कितने तैयार होंगे। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि जो सैंपल अच्छे से अच्छा चाहिए उसको देख करके अनेक अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो बाबा का हर एक बच्चा क्या है, राज ऋषि है, दूसरों के लिए एक उदाहरण है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं। तुम्हें बेहद का बाप सारी दुनिया का, पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? बाबा ने कहा उत्तर में, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। इसमें 5 विकार प्रवेश हैं, सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहां माया नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। खुद भी पवित्र बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं, अर्थात अंधों की लाठी बनते हैं। कभी 5 विकारों के बस हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। बार बार बाबा ने कहा गिर पड़ते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय।
सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ तो नीचे अमरलोक में, वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य। श्री बाबा जब परम धाम से आते हैं तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, क्योंकि इन तीनों की देवताओं की दुनिया में पूजा भी होती है, लोग मानते हैं। तो फिर तीनों का सूक्ष्म स्वरूप। तो बाबा ने कहा फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो यह कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य मनुष्य को कब समझा न सके। बाप सबसे ऊंचे। मनुष्यों ने अगर द्वापर से समझाया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उससे कोई बदला नहीं, क्योंकि समझाया उसमें भी कोई अर्थ नहीं था और समझाने वाले में भी कोई जीवन में नहीं था। बाप सबसे ऊंच है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले ऊंचे थे ऊंच है, वह है निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हरेक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नरक है, सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहां सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो इनको दो गोले दिए हैं श्री कृष्ण को, एक नरक और एक स्वर्ग का। नरक का गोला उसमें तो दिखाया कि उसमें लात मारते हैं, और स्वर्ग का गोला उनके हाथ में। मन स्वर्ग लेकर आ रहे हैं, नरक को लात मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो इनको दो गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ, स्वर्ग हाथ में ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का ये जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। जन्म तो उसी आत्मा का है, लेकिन वो सतयुग वाला रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। यह पुरानी दुनिया है, जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब आप कहते हैं मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राजऋषि, राजाई प्राप्त करने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, संन्यास करते हो 5 विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु फिर भी पुरानी दुनिया में कितने बन गए सन्यासी, कितनों ने घर बार छोड़ा है भगवान से मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा वह है हद के सन्यासी। बेहद का बाप तुमको नरक का सन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक अर्जुन को नहीं कहा, सभी आत्माओं को जो सुनते हैं परमात्मा से, उन सभी अर्जुनों को कहते हैं कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब।
कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं। परंतु ऐसे ही नहीं कि उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही करेंगे। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं है, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, न दुख होगा। इस समय एक तो है ही रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें, जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता, मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सत्युग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली, रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊंगा तब जब स्वर्ग को नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको अंत तक रहना है, जो पहले थे उनको अंत तक रहना है, उनको ही 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। परमात्मा ने 3 देवताओं को आधार बनाया नई सृष्टि की स्थापना के लिए, तो इनका होना चाहिए। तो बाबा ने कहा फिर जानवरों का लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है ही नहीं, शिव बाबा का लगाना चाहिए जो पूरे विश्व का रचयिता है। तो बाबा ने कहा गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है, वह समझते चरखा है, परंतु ड्रामा का सृष्टि चक्र है। अब ये निशानी कहीं न कहीं तो मिली होंगी, शास्त्रों से मिली, ज्ञान से मिली, कोई न कोई चीजों से मिली हैं, लेकिन उनको समझाए कौन ये चक्र का मतलब क्या है। तो उन्होंने फिर चरखा दिखा दिया, चरखा की निशानी चक्र दिखा देते हैं, है ही सृष्टि चक्र। वह समझते चरखा है परंतु है ड्रामा का चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब अशोक का मतलब क्या है कि ये चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का है, और ये चक्र शुरू जहाँ से होता है, जहाँ अशोक माना कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, उस दुनिया से शुरू होता है, वो है सतयुगी दुनिया। इस चक्र की शुरुआत ही सतयुग से होती है, इसीलिए अशोक चक्र कहते हैं उसको। और माना इस ड्रामा के अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, सृष्टि चक्र है, ये अशोक चक्र माना इसमें कोई शोक वाली बात नहीं है, ये जो बना बनाया नुदा हुआ है। बाकी आत्मा अलग पक्के हैं तो रोग शोक में आई जाती है, देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप रचयिता का चित्र नहीं है, वह समझते चरखा। अब चक्र का नाम रखा अशोक चक्र। अब तुम इस सृष्टि चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। अशोक कौन बनती है? आत्मा। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये चक्र की कितनी बड़ी यादगार है, कितनी बड़ी पहचान है। बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे
उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छीछी हो गया है, ये दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से बेहद का संन्यास कराते हैं। बाबा ने कहा ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसलिए इससे भी बेहद का संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा विनाशी हो, ये शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे, बल बल योनि उतरे। बार बार जन्म लेना पड़ेगा अगर बाबा ने कहा किसी देहधारी को याद किया अंत में, तो उसी घर परिवार में हर संबंध बदल बदल के आना पड़ेगा। अब बाप कहते अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। सतयुग में देवी देवता पद प्राप्त कर सकता है। सतयुग का नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। बाप के सिवाय यह पद कोई दिला न सके। यह शिव बाबा है ही मनुष्य से देवता। बाबा ने कहा ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला बाप है, जिसकी महिमा सुनिए शिव बाबा की महिमा। वैसे तो बाबा बहुत बातें बताते हैं, महिमा में गुण हैं, भंडार है, लेकिन बाबा ने कहा महिमा ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए, अब वर्षा ले रही हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते हो। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी हो गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो थे पवित्र, अब आप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। क्रोध कितना है। क्रोध भी किसका प्रतीक है, अप्राप्ति का। अगर प्राप्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। बॉम्ब कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी हैं, लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण जैसे कैसे गर्म महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं। यहाँ है ही गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहाँ तो गर्म महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती हैं, बाजे बजने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। यहाँ तो बच्चे को रुलाते हैं, अंत समय भी दुख और आदि में भी दुख। तो अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार की मिसाल है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। ना ड्रामा कभी विनाश होता है, ना एक्ट बदली हो सकती है। ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। वह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। वह आत्मा फिर से 5000 वो आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। तो बाबा ने कहा कोई नया कुछ भी नहीं कर रहा है, लग रहा है नया नया, क्योंकि पीछे का आगे आ रहा है और आगे का पीछे जा रहा है, निकलता जा रहा है। दुनिया में भी होता है ना, कोई चीज चलती है फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वही चीज आता है, फिर उसको नया मान लेते हैं। तो ये सृष्टि चक्र भी 5000 वर्ष का है। अब तुम बच्चे आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते।
हमसों का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं। वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। या तो कहते हम ब्रह्मासी, हम परमात्मा हैं, माया को रचने वाले हैं। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता है। माया है 5 विकार। वह बाप माया को नहीं रचते, बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ, यह कोई कह नहीं सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की ये महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी, अभी अपवित्रता है तो दुख शांति है। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई हो, फिर क्षत्रिय धर्म में आई हो। 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े हैं, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। यह भी तुम जानते हो सतयुग में है एक धर्म, ऑलमाइटी वर्ल्ड, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। बाबा ने कहा एक सतयुग में एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य है। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानते नहीं है और ही कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। सदगति दाता को कोई जानते नहीं है कि वो सर्वशक्तिवान भी है, सदगति दाता भी है, और क्या कह देते हैं उसके लिए कि वो तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा। अगर किसी के बारे में कोई बोलता है तो पूछते हैं ना कि आपको किसने कहा। तो बाबा पूछते हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान आपको किसने दिया। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। फिर बाबा पूछते हैं गीता किसने सुनाई। भगवान उवाच मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। तो लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को बैठ कैसे ज्ञान सुनाएंगे। तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो। फिर कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे, ये कैसे हो सकता है। कल अब पहले बाप ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए। श्री कृष्ण के 84 पूरे हुए तो माना सबके पूरे हुए। तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। फिर भल कोई माने व ना माने, कहते हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। सतयुग में नाम ही है हेवन स्वर्ग। हेविनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है बाबा ने कहा यह है हेल, वो स्वर्ग है और ये नरक है। अब उस बाबा ने कहा सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है।
सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। एक सीता याद नहीं कर रही राम को। बाबा ने कहा जो सभी आत्माएं दुखी हैं वो शिव बाबा राम को याद करती है कि इस रावण की जेल से छुड़ाओ। सत्युग अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। अब सीता जी को अशोक वाटिका में दिखाते हैं। माना वैसे तो वो रावण की लंका थी, वहां तो दुख शांति का राज्य था, लेकिन उसमें रहते भी सीता जहाँ रहती थी वो अशोक वाटिका थी। माना वहां दुख का नाम मात्र नहीं था। तो उसकी निशानी उसको, क्योंकि राम की छत्र छाया में थी, तो इसीलिए अशोक वाटिका नाम देते हैं। तो जैसे संगम युग की यादगार है, जब बाबा आते हैं ज्ञान सुनाते हैं तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, सीताएं, वो राम मन शिव बाबा की याद में है, तो उनके जीवन में, मन में बाबा ने कहा कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो अशोक वाटिका परमात्मा की छत्र छाया में है। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। फिर सीता ने राम को याद किया, तो राम ने क्या किया, उस रावण का राज्य ही खत्म किया। तो बाबा भी क्या करने आए हैं, पुकारा, बच्चों ने बुलाया, बाबा आते ही इस रावण राज्य को खत्म कर राम राज्य स्थापन करने, स्वर्ग बनाने। तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो, बच्चों को कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। जब तक रिहर्सल होती ही रहेगी। फिर तैयारी भी तो दिखाते हैं ना कि उसमें तैयारी भी की सीता की, उसमें उस रावण राज्य को खत्म करने के लिए तैयारी भी तो की ना। तो ऐसे ही बाबा भी तो कितने दिन से तैयारी करा रहे हैं कि इस रावण का राज्य खत्म होना है, तो मैं अब यहाँ से अपनी दुनिया में जाना है, अपने घर जाना है। तो वो भी बंदरों ने तैयारी की, और यहाँ भी बाबा ने कहा बंदर नहीं है, लेकिन बुद्धि कैसी होगी, बंदर जैसे। तो फिर कहते राम राम कह के पार किया। तो यहाँ भी कैसे पार करेंगे इस भवसागर से, शिव बाबा को याद करेंगे। तो है सारी ज्ञान की बात, लेकिन वो राम से जोड़ दी, भक्ति से जोड़ दी, तो पार कर रहे हैं अभी। जितना जितना शिव बाबा को याद करते हैं वही आत्मा इस विशेष सागर से पार हो जाती है। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। जब तक रिहर्सल होती रहेगी। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने के लिए लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं, जितना जितना पवित्र बनेंगे। पासपोर्ट किसको मिलेगा, जितना जितना पवित्र बनेंगे। अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का गुस्सा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा। बार बार गलती करे और फिर बाबा से कहे तो बाबा भी कितनी बार मदद करेंगे, कितनी बार उठाएंगे। पासपोर्ट, फिर बाबा ने कहा 2-4 बार गुस्सा खाया माया का, फिर गिरा तो नापास हो जाएगा। पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, भगवान के बने हो, भगवान का नाम बदनाम ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। तुम विकारों को छोड़ो,
मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। बाबा कहते बच्चे भी गारंटी करें, प्रतिज्ञा करें, बाबा भी गारंटी करते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी। दूसरी पॉइंट है, माया का गुस्सा कभी नहीं खाना है, कुलक कलंकित नहीं बनना है। लाइक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है, मन को बिजी रखने के कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप हो। मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप हो। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करें। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। मन को बिजी कैसे रखा जाए? बाबा ने कहा उसकी कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आओ। या तो कभी अच्छा होता है या कभी बुरा होता है, तो अच्छे और बुरे की आकर्षण में मत आओ। तो बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, बेहद के सन्यासी हो, और बाबा ने कहा तुम्हें हद में रहते, हद माना गृहस्थी, हद में रहते बेहद के सन्यासी बनना है। राजा जनक की तरह सब कुछ होते हुए भी बुद्धि कहीं नहीं अटके। और बाबा ने कहा इसी समय ही कर्म अकर्म बनते हैं और इसी समय ही कर्म विकर्म भी बनते हैं। जो बाबा की याद में रहते हैं तो वो अकर्म, और जब याद भूल जाते हैं तो विकर्म। और प्राइज किसको मिलेगी? सत्ययुग की बाबा ने कहा जो 5 विकारों का संन्यास करते हैं, पवित्र बनते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं,
उन बच्चों की बाबा गारंटी लेते हैं कि उनको प्राइज जरूर मिलेगी, लेकिन उसका आधार है पवित्रता। अगर पवित्रता को धारण नहीं करते तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। ओम शांति।